Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete second method for preparation of haloalkane. First method था halogenation of alkane and second method था by hydrohalogenation of alkene. Today we start third method for preparation of haloalkane और थर्ड मेथड है बाय अल्कोहल. अब अल्कोहल को हेलोएल्केन में कन्वर्ट करने के मैनी मेथड्स हैं. उसमें अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ alcohol with HX. यानी अल्कोहल से हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले अपन अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? HX के साथ. HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड. तो देखिए ये अपन ने अल्कोहल ले लिया. फॉर 2 कार्बन H, फॉर सिंगल बॉन्ड N एंड फॉर OH ऑल. तो ये अल्कोहल इसका नेम है एथेनॉल. HX के रूप में अपन लेते हैं HCl. एज HX क्या ले लेंगे? HCl. और साथ में अपन लेंगे ड्राई ZnCl2. अब इसको ड्राई कह दो चाहे एनहाइड्रस कह दो. यानी ZnCl2 में क्या नहीं होगा? वाटर नहीं होगा. तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है. अब देखिए HCl है वो यहां पे होगा कंसंट्रेट. कैसा HCl होगा? कंसंट्रेट HCl होगा. अब कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इसके मिक्सचर को कहा जाता है लुकास रिएजेंट. कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं. यानी यहां पे अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? लुकास रिएजेंट के साथ. तो देखिए यहां पे रिएक्शन किस टाइप से होगी? यहां देखिए अल्कोहल में बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन. किस किस के बीच बॉन्ड है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन. कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5. तो यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास. तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा OH माइनस और CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा. यहां HCl में H पे प्लस Cl पे माइनस. अब ये जो OH माइनस है वो चला जाएगा H प्लस के साथ. तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का. और ये जो Cl माइनस है वो लग जाएगा CH2 प्लस के साथ. तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl. तो ये अपना हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया. Cl के लिए क्लोरो, फॉर 2 कार्बन H एंड फॉर सिंगल बॉन्ड N. तो ये बन गया क्लोरोएथेन. तो इस टाइप से अपन ने अल्कोहल को कन्वर्ट कर लिया किसमें? हेलोएल्केन में बाय रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl. कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट.
तो ये अल्कोहल की रिएक्शन है किसके साथ? लुकास रिएजेंट के साथ। अब ये जो कंप्लीट मेथड है अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवा करके क्या बनाना? हेलो एल्केन। इसको ग्रूव मेथड कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं? ग्रूव मेथड। तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है, ध्यान रखना है, ग्रूव मेथड। इन ग्रूव मेथड alcohol react with the concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 and formation of chloroalkane plus H2O, and this method known as groove method. अब अपन एज HX है बोलेंगे HBr। अभी तो लिया था HCl, अब लेंगे HBr। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे H पे प्लस, Br पे माइनस, तो यहां से निकल जाएगा OH माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, C प्लस से लग जाएगा Br माइनस, तो CH3 CH2 Br। तो ये कौन सा हेलो एल्केन बन गया? ब्रोमो एल्केन। Br के लिए ब्रोमो, for 2 कार्बन H and 4 सिंगल बॉन्ड N, तो ये हो गया ब्रोमो एथेन। OH माइनस H प्लस, ये साथ में H2O। तो HCl के साथ करवाई अल्कोहल की तब तो बना क्लोरो एल्केन, और अल्कोहल की HBr से करवाएंगे तो बनेगा ब्रोमो एल्केन। अब अपन एज HX ले लेंगे क्या? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अल्कोहल की HI से रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4। तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? आयोडोएथेन प्लस H2O। अल्कोहल की रिएक्शन HI से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, आयोडोएल्केन और H2O बनेगा। अब देखिए ये जो HI है इसकी रिएक्शन अपन यहां पे H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं करवा सकते। HI था तब अपन ने क्या लिया? फास्फोरिक एसिड लिया। जब HBr से करवाई थी तब अपन ने H2SO4 लिया था, लेकिन HI के साथ अपन H2SO4 की प्रेजेंस है वो नहीं ले सकते, बिकॉज H2SO4 है वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? I2 में। H2SO4 है वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? I2 में। इसलिए अल्कोहल की HI से रिएक्शन है वो अपन H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं करवा सकते। अब देखिए HX है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। HF, HCl, HBr और HI, ये 4 HX होते हैं। अब इन HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। इन HX की अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो देखिए
यहाँ पे बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड हैलोजन के बिटवीन। तो हाइड्रोजन एंड हैलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है वो जितना वीक होगा वो उतना ही इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और रिएक्टिविटी है वो उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे देखिए आयोडीन है, आयोडीन का साइज है वो यहाँ पे सबसे बड़ा है। अब आयोडीन का साइज बड़ा है तो HI बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो हाई है, और बॉन्ड लेंथ हाई है तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगा, वीक होगा। यानी जो HI बॉन्ड है वो सबसे इजीली क्या होगा, ब्रेक होगा, इसलिए HI की रिएक्टिविटी है वो सबसे हाई होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, HI की, फिर HBr की, फिर HCl की, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, HF की। यहाँ फ्लोरीन है उसका साइज है वो सबसे छोटा है, स्मॉल है। अब ये स्मॉल साइज के रीजन से इसकी बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ क्या है, एकदम से स्मॉल है। अब स्मॉल बॉन्ड लेंथ है इसलिए क्या है, ये जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए HF की रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन है वो HF के साथ नहीं करवाई है। तो ये डिफरेंट HX की रिएक्टिविटी का क्या है, ऑर्डर है। तो ये अल्कोहल से हेलोएल्केन का फॉर्मेशन, इसका फर्स्ट मेथड हो गया बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। अब अपन करेंगे सेकंड मेथड बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। अब अपन अल्कोहल को हेलोएल्केन में कन्वर्ट करेंगे, किससे रिएक्शन करवा के, PCl3 से रिएक्शन करवा के। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 मीन्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब देखिए अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अल्कोहल की एक तो रिएक्शन आएगी PCl3 से और एक आएगी PCl5 से। ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और ये 2018 के एग्जाम में आ भी चुकी है, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 एंड PCl5 के साथ। तो देखिए पहले PCl3 से करवाते हैं। ये ले लिया अल्कोहल, एथेनॉल, और ये PCl3। अब जब अपन अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाते हैं तो अल्कोहल के लिए जाते हैं 3 मॉलिक्यूल, PCl3 के साथ अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेंगे। तो देखिए यहां से निकलेगा OH माइनस और C2H5 पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल है तो कितने OH माइनस निकलेंगे, 3। और यहां से निकलेंगे Cl माइनस, यहां से क्या निकलेंगे, Cl माइनस। तो यहाँ पे 3Cl है तो कितने Cl माइनस निकलेंगे, 3Cl माइनस। ये जो 3Cl माइनस है वो अटैच हो जाएंगे 3C2H5 प्लस के साथ। यहाँ C2H5 पे क्या आ गया था, प्लस, क्योंकि यहाँ से निकल गया था OH माइनस। तो ये C2H5 प्लस है वो कितने हैं, 3, इनके साथ लग जाएंगे 3Cl माइनस। तो ये 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, C2H5Cl के। तो ये आपका आ गया हेलो एल्केन। और यहाँ हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो ये क्लोरो एल्केन आ गया। 4Cl क्लोरो, अब 2 कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो यहाँ क्लोरोएथेन के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल।
अब देखिए यहां से OH कितने निकले थे 3, और यहां बचा है फास्फोरस, तो ये 3OH और ये फास्फोरस, ये मिलकर के बना लेंगे H3PO3। 3OH निकले थे, यहां से 3OH निकले थे, तो 3OH में 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, और यहां था फास्फोरस, तो ये बना लेंगे H3PO3। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। अभी थोड़ी देर पहले आया था H3PO4, जब अपन ने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी HI के साथ, वहां प्रेजेंस ली थी H3PO4। ये है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, एंड ये है H3PO3, ये है फॉस्फोरस एसिड। तो जब अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल की रिएक्शन PCl3 से करवाते हैं तो 3 मॉलिक्यूल क्लोरोएल्केन और साथ में बनता है फॉस्फोरस एसिड। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, अब अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने का थर्ड मेथड, यहां अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से किस प्रकार से होती है, यहां अपन PCl3 के साथ अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं 3, PCl5 के साथ अल्कोहल का ओनली 1 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा। तो ये 1 मॉलिक्यूल हो गया किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल ले लिया अपन ने कौन सा, एथेनॉल, और इसकी रिएक्शन करवा देंगे PCl5 के साथ। तो PCl5 को इस टाइप से लिख लेंगे। अब PCl5 में देखिए फॉस्फोरस एंड क्लोरीन के बिटवीन कितने बॉन्ड है, 5। तो इन 5 बॉन्ड में से जो 2 बॉन्ड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये 2 बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। PCl5 में जो 5 बॉन्ड है उनमें से जो 2 बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये जो 2 बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ये जो 3 बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होंगे। तो यहां से ये जो 2 क्लोरीन है, एक तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये ब्रेक हो जाएंगे और ये रह जाएगा PCl3। यानी जब PCl5 है, इसको जब हीट किया जाता है तो इसके 2 बॉन्ड वीक होते हैं, तो जो 2 क्लोरीन है वो चले जाते हैं और पीछे रह जाता है PCl3। तो ये इस प्रकार से इसका डिसोसिएशन होता है, किसका, PCl5 का। तो यहां से 2 क्लोरीन चले जाएंगे, एक तो ये वाला क्लोरीन और एक ये वाला क्लोरीन। अब ये वाला क्लोरीन है वो तो जाएगा OH के H के साथ, और ये वाला क्लोरीन है ये जाएगा हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, ये चला जाएगा C2H5 और ये Cl, तो ये बन जाएगा C2H5Cl, और बीच में नीचे रह गया PCl3 और यहाँ रह गया O, तो ये बना लेंगे POCl3। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट C2H5 और ये Cl, ये बन गया C2H5Cl, एंड C2H5Cl इज क्लोरोएथेन। क्या है ये, क्लोरोएथेन, बीच में POCl3, तो ये बन गया POCl3, और इधर H और Cl, ये आ गया HCl। नेम ऑफ POCl3, for P phosphorus, for O oxy, and Cl chloride. Name of POCl3 is phosphorus oxychloride.
तो ये अल्कोहल की किससे रिएक्शन है, PCl5 के साथ। 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ, 1 मॉलिक्यूल क्लोरोएथेन POCl3 प्लस HCl। तो ये अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के 3 मेथड्स हो गए। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। अब जो नेक्स्ट है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।